सब्सक्राइब कीजिए चैनल वी मेक कोडर्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियोज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी मेक कोडर्स। तो स्वागत करता हूं आप सभी का जावा ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस के फुल सीरीज पार्ट 10 में, जहां आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप इन जावा। पहले तो थ्योरेटिकली देखेंगे कि फॉर लूप होता क्या है, काम कैसे करता है और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का, जिसमें 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। इसमें 10 बार क्या, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट कर सकते हैं, आप हमारे कंडीशन के ऊपर है। फिर दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि हम टेबल प्रिंट करेंगे। यूजर इनपुट जो भी नंबर देगा, जैसे 2 देता है तो 2 का टेबल प्रिंट करेंगे, 3 देता है तो 3 का टेबल प्रिंट करेंगे, 4 देता है तो 4 का टेबल प्रिंट करेंगे फॉर लूप यूज करके। थर्ड प्रोग्राम में हम लोग एक रेंज के बीच का जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स को प्रिंट करेंगे। जैसे कि हम यूजर से स्टार्ट पॉइंट लेंगे और इन पॉइंट लेंगे। लेट्स सपोज कि यूजर लेता है स्टार्ट पॉइंट 10 और इन पॉइंट 100 लेता है, तो 10 से लेकर के 100 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स को प्रिंट करेंगे फॉर लूप यूज करके। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 3 प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसे रन करेंगे, कंपाइल करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फॉर लूप को लेकर के जो भी डाउट है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप में हमारा मेनली 4 पार्ट होता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है स्टेटमेंट और चौथा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। तो इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं कि कहाँ से हमारा लूप को स्टार्ट करना है। कंडीशन, कब तक हमारा लूप चलेगा, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 10 बार हमारा लूप चले, तो उसके लिए कंडीशन देना होता है। जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू रहेगी, उसको मिलती रहेगी, तब तक वो लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। स्टेटमेंट जो होता है वो लूप के अंदर दिया जाता है। जिस भी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है लूप में, जिसे हम चाहते हैं कि बार बार वो लूप के अंदर कॉल हो, तो वो पार्ट जो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट में हमारा सिंगल लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, कोड ब्लॉक हो सकता है, 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितने चाहे उतने लाइन के कोड हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा जो है थर्ड वेरिएबल है, फॉर लूप के अंदर ही जो प्रोवाइड करते हैं। मैं सिंटेक्स में आपको समझाऊंगा कैसे वो काम करता है। देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर लूप का हमारा जो यहाँ पे लूप है, जिसका सिंटेक्स है, पहले तो इनिशियलाइजेशन होता है। लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका इनिशियलाइजेशन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। कंडीशन, जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलता रहेगा तब तक वो लूप के अंदर एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसके बाद थर्ड आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे कि हमें आई की वैल्यू, लेट सपोज हम कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं आई इक्वल टू 1 से, और मुझे 10 बार उस लूप को चलाना है, तो मैं यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 दे दूंगा और हर बार उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। लेट सपोज आई प्लस प्लस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो पहली बार में आई की वैल्यू 1 होगी, तो वो लूप के अंदर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा यहाँ से। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब कि जो भी वेरिएबल है, जैसे भी लेट सपोज मैंने आई इक्वल टू 0 दिया या आई इक्वल टू 1 दिया, तो इनिशियलाइज हुआ पहले। उसके बाद फिर कंडीशन, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन यदि ट्रू होता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, जैसे हमने कंडीशन दिए हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा या डिक्रीमेंट होता रहेगा, वो कंडीशन पे बार बार जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। जब जब कंडीशन मिलेगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये देखते हैं प्रोग्रामेटिकली ये कैसे काम करता है, और अब मैं इसका प्रोग्राम लिख के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब फटाफट से मैं फिर से हर बार की तरह एक जावा का फाइल क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ हेलो फॉर लूप। ठीक है, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह से नाम दे दिया हेलो फॉर लूप। जहाँ हम लोग फॉर लूप का पहला प्रोग्राम रन करेंगे, इसका मैंने एक्सटेंशन चेंज करके डॉट जावा कर दिया। वो हमारा फाइल रेडी है। अब हम इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर रहा हूँ। तो बस हर बार की तरह हमें क्लास क्रिएट करना होगा। क्लास का नाम मैंने दे दिया हेलो फॉर लूप।
उसके बाद क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें फॉर लूप क्रिएट करना है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखाया हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो फॉर सबसे पहला है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो मैंने एक इंट नाम का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद सेमीकॉलन, इसके बाद है हमारा कंडीशन। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना 10 टाइम, तो मतलब कि 10 बार हमारा लूप चलना चाहिए। तो मैं कंडीशन दे देता हूँ आई लेस दैन इक्वल टू 10, मतलब कि जब तक जो हमारा ये वेरिएबल है ये कंडीशन चेक करता रहेगा ट्रू, मतलब 10 बार ये कंडीशन को चेक करेंगे। और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो फॉर लूप। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा कुछ यूँ, आई इक्वल टू 1 वैल्यू जो है पहले इनिशियलाइज होगा, और आई लेस देन इक्वल टू 10 ये कंडीशन ये चेक करेगा। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 से उसकी वैल्यू कम होगी, ये फिर अंदर आ जाएगा और ये इस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो फॉर लूप, इसको प्रिंट करेगा। इसके बाद ये जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, ये रिजल्ट देगा आई की वैल्यू 2। तो यहाँ पे जो है कि अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से कंडीशन को चेक करेगा, क्या 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से लूप को प्रिंट करेगा, लूप में फिर से लूप के अंदर आकर के इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर से वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस 3। तो अब फिर से चेक करेगा 3 क्या 10 से छोटा है। तो इस तरह से ये 10 बार एग्जीक्यूट करेगा। जब लास्ट टाइम इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 के लिए भी फिर प्रिंट करेगा, 10 के प्रिंट होने के बाद फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो ये यहीं से लूप के बाहर आ जाएगा और इसका लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने कोड तो लिख दिया, अब इसे कर लेते हैं फटाफट से कंपाइल। ओपन करता हूँ मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, डेस्कटॉप पे है मेरा फोल्डर जावा, इसके अंदर है हमारा जावा का फाइल हेलो फॉर लूप। मैंने कर दिया है कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। अब मैं इसे करूंगा रन, हेलो फॉर लूप, इंटर कर दिया। जैसे कि आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पे 10 बार हेलो फॉर लूप प्रिंट किया है, जबकि मैंने एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और उसे लूप के अंदर डाल दिया है। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसे 100 बार, जितनी बार चाहे, तो मैं चाहता हूँ कि 100 बार प्रिंट करें, तो मैंने इसे 100 यहाँ पे लगा दिया और इसे फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर रन कर देते हैं। तब देख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रिंट कर चुका है, 100 बार ये ऑलरेडी प्रिंट कर चुका है। और यहाँ पे जो मैं बोल रहा था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पर अगर हमें चाहते हैं तो हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 1 तक जाए, मतलब 10 बार किसी भी तरह हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता हूँ। मतलब स्टार्ट तो होगा 10 से, लेकिन जाएगा 1 तक, और हर बार पहले तो ये चेक करेगा आई इक्वल टू 10, और यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करना होगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती आई की वैल्यू, तब तक ये लूप में एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसे भी मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें इंक्रीमेंट ही यूज करना होता है या डिक्रीमेंट ही यूज करना होता है, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि और हमारे चॉइस के बेसिस पे कि हम क्या यूज करना चाहते हैं। पहले तो कंपाइल तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए 10 बार ये फिर से प्रिंट किया,
जबकि मैंने स्टार्ट किया 10 से और मैं 10 से 1 ले जा रहा हूँ और आई माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो बात यहाँ पे होती है कि मैं चाहे तो 1 to 10 ले जाऊँ या फिर 10 to 1 ले आऊँ, 10 बार इसको लूप के अंदर एग्जीक्यूट होना ही है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जहाँ की हमें प्रिंट करना है टेबल। जैसे कि वो भी यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग, जैसे यूज़र इनपुट करता है 2 तो 2 का टेबल प्रिंट करेंगे, 3 इनपुट करता है तो 3 का टेबल प्रिंट करेंगे, इस तरह से। तो मैं यहाँ से एक नया फाइल ले लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, टेबल प्रिंट टेबल कर देता हूँ, प्रिंट टेबल डॉट जावा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं फिर से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ प्रिंट टेबल के नाम से। फिर से एक मेन मेथड, हो गया हमारा बेसिक पार्ट रेडी। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें यूज़र से इनपुट भी लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, वो मैं एक वेरिएबल चाहिए, मैं इंट नम ले लेता हूँ और इसे कुछ भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसमें मैं डालता हूँ इंटर योर नंबर, इंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। इसके बाद मैं इनपुट लूँगा सिस्टम से स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, अब हमें इनपुट तो मिल गया। तो टेबल प्रिंट करने का बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि जो भी नंबर है वो सारा का सारा नंबर 1 से लेकर के 10 तक बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है और जो रिजल्ट आता है उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो हमें 1 to 10 लूप यूज करना होगा, मतलब कि रेंज जो हमारा होगा 1 से लेकर के 10 तक, जैसे हमने पहले के प्रोग्राम में किया था। तो मैं यहाँ पे 4 int i इक्वल टू 1 ले लेता हूँ पहले की तरह और i लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ। मतलब ये 1 से शुरू होकर के और 10 पे ख़त्म होगा। तो जो हमारा टेबल होता है वो मेनली ऐसे ही होता है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे अलग अलग ही स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट वैल्यू इक्वल टू i इंटू नम, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले तो इनिशियलाइज होगा i की वैल्यू 1 के लिए, चेक करेगा 10 से छोटा है, ठीक है। अंदर आएगा i की वैल्यू 1 इंटू नम, सॉरी i इंटू नम, मतलब कि i की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू नम। यदि यूज़र इनपुट लेता है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i प्लस प्लस i की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू मिलेगा। फिर आएगा, अभी i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 इंटू नम में ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब वैल्यू में 4 असाइन हो जाएगा, तो दूसरी बार प्रिंट करेगा 4। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 की वैल्यू चेक करेगा कंडीशन में,
तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगा। फिर से 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और वैल्यू में असाइन हो जाएगा 6। तो इस तरह से 2 का टेबल जो है हमारा प्रिंट कर देगा। तो मैंने इसे किया सेव और इसे करता हूँ कंपाइल। तो इसका नाम है जावा सी प्रिंट टेबल .java। सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब इसे मैं करता हूँ रन। यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया ही था कि मैं 2 इनपुट ले रहा हूँ। अगर इंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है टेबल प्रिंट करा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 अप टू 20। मैं फिर से एक बार इसको रन करता हूँ और इस बार मैं नंबर दे देता हूँ, लेट सपोज 15 दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 इंटू 2 30 45 60 मतलब 15 का टेबल जो है यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो बट ये वैल्यू थोड़ी सी अजीब टाइप से दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे। तो मैं यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, system.out.println टेबल ऑफ 2, सॉरी टेबल ऑफ जो भी हमारा नंबर है इज नम इज कॉन्कैट कर दिया। तो पहले प्रिंट करेगा टेबल ऑफ, उसको जो भी नंबर यूजर इनपुट किया रहेगा वो नंबर प्रिंट करेगा, उसके बाद इज प्रिंट करेगा, उसके बाद हमारा टेबल प्रिंट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे ये कुछ डायरेक्ट शो कर, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से शो करे 15 इंटू 1 इक्वल टू 15, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30, कुछ इस तरह से शो करे। तो इसके लिए तो हमें चाहिए कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले नम की वैल्यू प्रिंट करनी होगी, प्लस इसके बाद हमें प्रिंट करना है स्टार मतलब नम इंटू फिर आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके बाद एक इक्वल टू प्रिंट करना है और उसके बाद वैल्यू प्रिंट करनी है। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे नम मतलब जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, लेट सपोज मैं 2 से सपोज स्टार्ट करता हूँ। मैंने सपोज किया 2, यहाँ 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद एक स्टार प्रिंट करेगा एज अ स्ट्रिंग की तरह, उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, पहली बार 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद इक्वल टू प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मतलब कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद प्रिंट करेगा फिर से 2 इंटू 2 इसकी वैल्यू इक्वल टू 4, तो 4 इस तरह से कुछ इसका टेबल प्रिंट करेगा। तो रन करते हैं इसको फिर से। तो यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, मैंने यहाँ पे आपके पास देता हूँ 5। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है टेबल ऑफ 5 इज 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। इस तरह से 5 का सारा टेबल प्रिंट किया एज ए इंफॉर्मेटिव वे। तो अगर आपको अभी इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारा है कि हमें एक रेंज के बीच की वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब एक रेंज जो कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो भी यूजर देता है उस रेंज के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंड पॉइंट हो रहा है 10। तो इसमें क्या होगा कि थर्ड प्रोग्राम में हमारे स्टार्टिंग वैल्यू भी यूजर देगा, एंड वैल्यू भी यूजर देगा और उसके बीच में आने वाली जितनी भी नंबर्स होंगे उस रेंज के बीच में आने वाली सारी नंबर्स को हम प्रिंट करेंगे। तो मैं फिर से एक नया फाइल क्रिएट करूँगा और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। प्रिंट रेंज .java। मैं फिर से फटाफट से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ print range.java।
सॉरी प्रिंट रेंज, ये क्लास है। अब इसके बाद मुझे एक मेन मेथड क्रिएट करना होगा, पब्लिक स्टैटिक void main string आर्गुमेंट। हर बार की तरह हमें फिर से यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा स्कैनर क्लास को, import java.util.scanner। फ्रेंड्स, मैं कोड्स को कॉपी नहीं पेस्ट नहीं करता ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे n छूटा हुआ है। अब हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मैंने st नाम दिया ऑब्जेक्ट के लिए, इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। मैं कोड्स को बार बार इसलिए टाइप करता हूँ ताकि आप भी अगर देखेंगे बार बार तो आप थोड़ा समझने में ईजी होगा। यदि मैं कोड को कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तो समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए कोड्स को मैं बार बार लिखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं और प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किए तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कोड लिखें उसे खुद से ही लिखें, बार बार लिखें, कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि बार बार लिखने से आपका हैबिचुअल बढ़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझ में भी आएगा। अब हमें यूजर से दो इनपुट लेना है आपकी बार, एक तो स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, system.out.println इंटर स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इंट स्टार्ट और स्टार्ट पॉइंट कर देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट में मैं इनपुट ले लेता हूँ सिस्टम से sc.nextInt। ठीक है, अब मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इंट पॉइंट के लिए भी हमें इनपुट लेना है। तो इंटर इंट पॉइंट और इंट पॉइंट में उसे ले लेंगे। तो हमें दो नंबर मिल चुका है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। और हमें करना क्या है कि उन दोनों के बीच में आने वाले सारे के सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करने हैं। तो फिर से फॉर लूप लेंगे और यहाँ पे इंट i इक्वल टू वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करना है। तो स्टार्ट पॉइंट ऑलरेडी हम यूजर से इनपुट ले चुके हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मैं दे देता हूँ। अब हम यहाँ पे 1 या 2 या 10 की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्ट पॉइंट हम यूजर से ले रहे हैं। कंडीशन हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, तो i लेस देन इक्वल टू इन पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन। स्टार्ट पॉइंट से इन पॉइंट तक हमारा लूप चलेगा और हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1। तो बस हमें i की वैल्यू अब बस प्रिंट कर देनी है, system.out.print। इसमें मैं प्रिंट ln का यूज़ नहीं करूँगा। प्रिंट ln बेसिकली करता क्या है कि जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर दिया जा रहा है वो नए लाइन में प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके पास नया लाइन में प्रिंट ना हो, एक रेंज की तरह एक ही लाइन में सारा का सारा नंबर प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे i दे देता हूँ, i की वैल्यू हर बार प्रिंट होगी और स्पेस दे देता हूँ एक, ताकि हर वैल्यू के बाद स्पेस आता रहे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनिशियलाइज कर रहे हैं हम स्टार्ट पॉइंट से, कंडीशन चेक कर रहे हैं एंड पॉइंट तक, उसके बाद स्टेटमेंट में हम i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद एक स्पेस दे रहे हैं ताकि वैल्यू कंबाइंड ना हो, और i प्लस प्लस फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक इन पॉइंट तक ना पहुंच जाए। इन पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद i की वैल्यू इन पॉइंट से बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहीं से लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए फिर से इसे करते हैं कंपाइल। तो अब की बार हमारा जावा फाइल का नाम है प्रिंट रेंज। मैं कंपाइल करूँगा जावा सी प्रिंट रेंज
डॉट जावा। सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब इसे करते हैं रन। जावा प्रिंट रेंज। देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है इंटर स्टार्टिंग पॉइंट। मैं स्टार्टिंग पॉइंट डाल देता हूँ सपोज 20। इन पॉइंट मैं डाल देता हूँ 150 डाल देते हैं चलिए, और इसे इंटर कर देते हैं। देख सकते हैं कि 20 से लेकर के 150 तक के बीच में आने वाले सारे के सारे वैल्यूज़ को ये प्रिंट कर चुका है। तो इस तरह से हमारा लूप जो है काम करता है। पहले तो इनिशियलाइज करता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर जो भी कोड ब्लॉक्स हैं। उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है, जो भी आप यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं, और फिर से कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन जब तक इसे ट्रू मिलेगा तब तक लूप में एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलता है ये लूप से बाहर आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो सारे तीनों प्रोग्राम के सोर्स कोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके सीधा सोर्स कोड निकाल सकते हैं और उसे डायरेक्टली अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे कोड खुद से ट्राई करें पहले। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब जाकर वहाँ से रेफर करें, क्योंकि जब तक आप खुद से टाइप नहीं करेंगे, खुद से चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक कोई चाहे आपको कितना भी समझा ले वो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर 3 आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे।